आज मोहल्ला ज़खीरा बरेली में मस्जिद फाटक बरकात अहमद में अजान और नमाज को लेकर मस्जिद के मुतवल्ली सईद सरवात हुसैन और मस्जिद के मौलाना निजारत अली में अजान और नमाज को लेकर झगड़ा इस कदर हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। यहाँ तक कि मौलाना साहब का ये कहना है कि मस्जिद में अजान सिर्फ मौलाना ही पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। उधर मुतवल्ली का ये कहना है कि मैंने आधी उम्र मस्जिद में गुजार दी, मेरे सरकार से गुजारिश है कि बाकी की जिंदगी मेरी मस्जिद में गुजारने का, अजान और नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। अब देखना ये है कि दरगाह आला हजरत बरेली का फैसला यानी फतवा क्या देते हैं, मस्जिद के इमाम सही है या मस्जिद के मुतवल्ली। आपका नाम? निजारत अली। किस मस्जिद में इमामत करते हैं? मस्जिद फाटक बरकात अहमद ज़खीरा। क्या मामला हुआ था आपके साथ? मामला ये हुआ, मैं 3 महीने से यहाँ अकेला रह रहा हूँ, मुझ पे बार बार हमला किया जा रहा है, छुरी लेके आ रहे हैं मेरे पे काटने के लिए। मुझे इस बात को लेकर हमला किया जा रहा है? हमला इस बात पे किया जा रहा है, ये उन्हीं से पूछे हमला किस बात से किया जा रहा है। हमला आप पे हो रहा है या उन पे हो रहा है? मेरे पे हमला हो रहा है। मैं तो अकेला क्या बात है? कोई बात तो कही होगी। कोई बात ना है, बिल्कुल फालतू में हमला हो रहा है। फालतू में हमला हो रहा है। बात यह है कि उनके वालिद साहब यहाँ अजान पढ़ते हैं, उनको हम कभी कभी अजान नहीं पढ़ने देते, हम कहते हैं हमारा हक है अजान हम पढ़ेंगे, तो उस वजह से वो जो है हम पे हमला कर रहे हैं बार बार, तो छुरी लेके आ रहे हैं हमें मारने के लिए। वो क्या शरीयत में इमाम का ही हक होता है अजान पढ़ने का? बिल्कुल इजाजत है, इमाम को हक है इमाम। उसके अलावा कोई अजान पढ़ेगा गुनाह है? इमाम इजाजत देगा दूसरे को तो इमाम दूसरा अजान पढ़ सकता है। बिना इमाम के इजाजत के अजान नहीं हो सकती? नहीं हो सकती दूसरे की। शरीयत ये कहती है? कहती है। तो आप इस बात पर पाबंदी लगाते हैं तो वो नमाज अजान पढ़ देते हैं जी। इस बात का विवाद? कई मरतबा मैंने कह चुका उनसे, वो बात ना मान रहे हैं हमारी। तो अजान पढ़ना उनके लिए गलत है ना? गलत है बिल्कुल। तो शरीयत के हिसाब से अजान कोई दूसरा नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, बिल्कुल हुक्म होने पे है ना। घटना की जानकारी आपने कैसे दी? बिल्कुल दी, हमने रिपोर्ट पहुंचाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसे दी थी ये जानना चाह रहे हैं? किले थाने में दिया हमने। किले थाने में लिखित में दिया आपने? बिल्कुल। आपकी तरफ से मुकदमा लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किन लोगों के खिलाफ दिया आपने लिखित? हमने उन्हीं के खिलाफ दिया जिन्होंने हमारे पे हमला कितने लोग? कितने लोग? मकसूद था और उसका बाप सरवर था और नंबर 3 सादिक था और उसका छोटा भाई फरीद था। 4 लोग छुरी लेके आए मुझे काटने के लिए यहाँ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है सैयद मसूद हसन। क्या मामला है आपकी मस्जिद का? मस्जिद का मामला ये है कि मेरे वालिद साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड से कमेटी बनी हुई है, मस्जिद फाटक बरकात अहमद की, उसके अध्यक्ष हैं मेरे वालिद साहब। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कमेटी बनी थी जी। अब क्या विवाद हुआ इसमें? अब विवाद ये है कि ये सेम विवाद अगर हम पीछे जाएं तो तकरीबन 2 साल पहले मेरे वालिद साहब से मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहा कि आप मस्जिद के अंदर अजान नहीं देंगे। हालांकि मेरे वालिद साहब पिछले 30-40 साल से मस्जिद के अंदर अजान देते हैं और उनकी अजान की तस्दीक तमाम उलमा कराम कर चुके हैं दरगाह आला हजरत से। अब ये बात जब मेरे वालिद साहब को पता चली कि लोग अजान से रोक रहे हैं, तो मेरे वालिद साहब ने दरगाह आला हजरत के गद्दी नशीन हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला से इस बात की शिकायत की। अहसन मियाँ ने फौरन फ़ोन किया मस्जिद के इमाम साहब को। वो इमाम साहब ही मस्जिद के मेन इमाम साहब हैं और इस वक्त वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कश्मीर के रहने वाले हैं, फारूक अहमद नाम है उनका। तो अहसन मियाँ ने उन्हें फौरन फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप अभी मोहल्ले में ऐलान कर दें इस बात का कि सैयद साहब को, सैयद सरवत हुसैन साहब को कोई भी अजान से न रोके, क्योंकि उनकी अजान दुरुस्त है। जिस पर इमाम साहब ने लोगों से मोहल्ले के कह दिया ये बात। अब क्या हुआ था? बीती रात आपके यहाँ मारपीट हुई है, क्या हुआ? अब हमारे इमाम साहब जो मेन इमाम साहब हैं वो वहाँ कश्मीर में अपने घर पर फंसे हुए हैं, तो उनके पीछे में उनके ये एक चेले हैं, शागिर्द जिसे बोलेंगे, ये मस्जिद के अंदर उनके पीछे में नमाज पढ़ा रहे हैं और इन्होंने मेरे वालिद साहब से अभी रमजान शरीफ से कुछ दिन पहले अजान के लिए मना किया, जिस पर मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप मुझसे मना क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ मोहल्ले वालों ने ये बात कही है कि मैं आपको अजान से रोकूं।
तो मेरे वालिद साहब ने फिर कहा कि देखिए एहसन मियां साहब ने कह दिया है कि मैं अजान आपसे से कोई इतना जानना चाहता हूँ, बीती रात मारपीट हुई है, क्या घटना घटी है, किस बात को लेकर घटी है, वो बताइए। जी, बीती रात घटना ये घटी है कि ईशा की नमाज होने वाली थी, अजान होने वाली थी ईशा की, और मेरे वालिद साहब अजान देने के लिए मस्जिद में गए। वहां पर इमाम साहब मौजूद थे, वालिद साहब अजान की तैयारी कर रहे थे, साउंड सिस्टम खोल रहे थे। तो मौलाना जो इस टाइम मौजूद हैं, मैं मौलाना नहीं कहूंगा उनको, बल्कि ये नजारत नाम है इनका, इमाम है, मौजूदा इमाम इस टाइम, मेरे इमाम तुम्हारे गए हुए हैं। इन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि मैं आपको अजान नहीं देने दूंगा। इनको इमामत कहाँ से मान्यता प्राप्त मिली? तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप अजान मुझे क्यों नहीं देने देंगे? तो कहा कि मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहूंगा उससे अजान कहलवाऊंगा और खुद कहूंगा, मैं आपको अजान किसी भी कीमत पे नहीं देने दूंगा। उसके बाद क्या मारपीट हुई है आपकी मौलाना से? उसके बाद इमाम साहब बहुत गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद उन्होंने जो है वो हाथापाई शुरू कर दी। कितने लोग थे वो? इमाम साहब ने जिस पर यह भी कहा कि मैं अभी बुलाता हूँ लोगों को, अभी मोहल्ले के लोगों को बुलाता हूँ। और इमाम साहब ने एक शख्स को फोन किया वहां पर कि जल्दी से आ जाइए लोगों को लेकर। और वो चंद मिनट के अंदर वो बंदे आते हैं, और इधर तू में चल रही है। और वो बंदे आने के बाद मैं भी वहां मौजूद था। इस बात को मैं, क्योंकि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं भी वहां मौजूद था। तो मैंने ये बात देखी, तो उसमें जो लोग पीछे से आए उन्होंने सीधे सीधे मेरे ऊपर हमला बोल दिया। करीब 10 से 11 लोग थे। उन लोगों ने मेरा, क्या पुलिस में ये मामला गया आपका? जी, जब मारा पीटी हुई तो मुझे खींच के, आपकी तरफ से मुकदमा लिख दिया गया? इस मेरी तरफ से नहीं, बल्कि उनकी तरफ से मुकदमा लिखा गया मेरे ऊपर, जिसे हम दफा 151 बोलते हैं। 151 में आप जमानत कराना पड़ी, और मुझे एक रात हवालात में रहना पड़ा। ये मौलवी साहब जो हैं, इनको इमामत का जो है ये कहाँ से मिला है? आप सर्टिफिकेट इनको कहाँ से मिला है? ये यहाँ बरेली से है या फिर कश्मीर से है? देखिए, ये किसी भी मदरसे, यहाँ पर घर से अपने कहकर ये आए हैं कि मैं पढ़ाई करने के लिए बरेली शरीफ आया हूँ। जैसे कि तौलबे इल्म आते हैं बरेली शरीफ पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ से पढ़ के जाते हैं, डिग्री हासिल करके जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें किसी भी दिन मदरसे जाते हुए नहीं देखा गया है। और अगर ये मदरसे जाते हैं हकीकत में, तो इनके पास सनद कहाँ है मदरसे की, वो सनद दिखाएं। ये आपके वालिद को जो वहाँ का जो सर्टिफिकेट मिला है वो कहाँ है? जी, वो सर्टिफिकेट देखिए मेरे पास में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, ये सर्टिफिकेट है। कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष हैं सैयद सरवत हुसैन, जो कि मेरे वालिद साहब हैं। ये वालिद साहब आपके? जी जी, मेरे वालिद साहब हैं। मैं शुरू से परेशान 30 से 40 बरस हो गए अजान देते हुए, और मैं मस्जिद की साफ सफाई करता हूँ। तकरीबन 10 साल मुझे साफ सफाई करते हुए हो गई। अब चाहते क्या हो? चाहते ये है कि जिस तरीके से कल मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे वालिद साहब के बारे में ये कहा गया है कि ना तो इनको अजान देने देंगे और ना ही नमाज पढ़ने देंगे, मस्जिद में घुसने ही नहीं देंगे इन दोनों बाप बेटों को। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जैसे मेरे वालिद साहब जाते थे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए, अजान देने के लिए, वो वैसे ही नमाज पढ़ने के लिए, अजान देने के लिए जाएं। और इसमें ये चाहते हैं जी, मेरा कहने मतलब ये है कि अगर ये मौलाना है तो इनकी डिग्री कहाँ है, इनकी सनद कहाँ है? और अगर ये किसी भी मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, पहली दर्जा में या दूसरी दर्जा में, तो उनका रिजल्ट कार्ड कहाँ पर है, दिखाएं। इनके मार्क्स कितने हैं, दिखाएं। और अपनी अटेंडेंस दिखाएं मदरसे की, कि कितने दिन मदरसे में जाते हैं और कितने दिन ये खुराफात करते हैं मोहल्ले के लोग साथ में मिलकर। मैं प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी नमाज और अजान ना छुड़वाई जाए। मुझे नमाज से और अजान से बहुत प्यार है, मोहब्बत है, मस्जिद से है। मैंने आधी जिंदगी अपनी मस्जिद में लगा दी, और जो जिंदगी रह गई वो भी मेरी जिंदगी लग जाए, और मेरी ना अजान छूटे ना मेरी नमाज छूटे। मेरी गुजारिश है, अर्ज है। और ये मुझे धमकियां देते हैं
कि क्या अगर तू मस्जिद में आएगा तो तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। मैं बहुत डरता हूँ साहब, कहीं मेरे साथ कुछ करना बैठे ये लोग। प्रशासन से गुजारिश है कि प्रशासन मेरे चल के मस्जिद में मेरी अजान और नमाज शुरू करा दे। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी प्रशासन, बड़ा करम हो जाएगा मेरे ऊपर। मैं बहुत परेशान हूँ, जब से कल से मस्जिद में नहीं जाने दिया है मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा के वास्ते मेरी सुन लीजिए, खुदा के वास्ते मेरी सुन। आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? आपका आधार कार्ड वहाँ जमा है? हाँ, मेरा आधार कार्ड 5 आदमी में जमा है मस्जिद के अंदर, और मुझे जाने नहीं दे रहे, ताला नहीं खोल रहे। अब क्या नाम है इसका, इमाम